अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हफ्ते में आप कितनी दफ़ा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, एक दफ़ा, दो दफ़ा या फिर 3 बार, और दूसरा सवाल मेरा यह है कि कोल्ड ड्रिंक आपकी बॉडी को नहीं बल्कि आपके दांतों को धीरे धीरे डैमेज कर रही होती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? मेरे 15 साल के क्लिनिकल एक्सपीरियंस के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि मैं रोज ब्रश करता हूं लेकिन मेरे दांत फिर भी सेंसिटिव है। ऐसा क्यों? और मेरे दांत पहले जैसे चमकदार नहीं रहे। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है? कमेंट्स में लाजमी बताएं। जब मैंने उनकी डेली रूटीन के बारे में पूछा तो एक हैबिट बड़ी कॉमन मुझे नजर आई, रोज कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करना। लेकिन क्या ये हकीकत है कि रोज का कोल्ड ड्रिंक पीना हमारे दांतों के लिए डेंजरस हो सकता है? और तो और लोग एक बात को इतना बड़ा चढ़ा कर कहते हैं कि हम तो जीरो शुगर या डाइट शुगर पी रहे होते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप जीरो शुगर पियो या डाइट की कोल्ड ड्रिंक लो, क्या आप फिर भी सेफ हैं? आज की इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक साइंटिफिक जवाब दे दूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मेरे चैनल के ऊपर जो ग्रोथ होनी थी वो अचानक से रुक गई, क्योंकि मैंने अपने पॉडकास्ट के करियर को थोड़ा सा साइड में किया और अब अवेयरनेस की वीडियोस बना रहा हूं। तो इतना तो आपका बनता है कि आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी इससे ही रिलेटेड मैं आप तक के जरूर पहुंचाऊंगा। अब साइंस के साथ एक सिंपल भाषा, एक सिंपल जबान में मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। सवाल यह है कि कोल्ड ड्रिंक दांतों को नुकसान कैसे पहुंचाती है। सबसे पहले एक चीज को समझ लेते हैं कि दांत के सबसे बाहर वाली लेयर को हम इनेमल कहते हैं और ये आपके जिस्म का सबसे हार्ड टिश्यू होता है। लेकिन नुकसान की बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता ये इनेमल, ये हार्ड टिश्यू डैमेज हो जाए तो ये कुदरती तौर पे दोबारा नहीं बनता। अब कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक में दो चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लिए बहुत डेंजरस है, एक शुगर और दूसरा एसिड। क्योंकि अक्सर ही लोग समझते हैं कि शुगर ही प्रॉब्लम करती है, लेकिन रियलिटी कुछ और है भाई। कोल्ड ड्रिंक का एसिड दांतों के इनेमल्स को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर देता है और जब इनेमल वीक होने लगता है तो सेंसिटिविटी, कलर चेंज, फिर उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है कि धीरे धीरे कैविटी शुरू हो जाती है, जिसके बारे में लास्ट मैंने वीडियो के अंदर आपको वीडियो में बता दिया कि रूट कैनाल से इंसान क्यों इतना डरते हैं। बहुत सिंपल चीज है। इस वीडियो के अंदर भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगी और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कम टू दी पॉइंट, कैविटी का रिस्क जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये एक दिन में नहीं, महीने में नहीं, बल्कि सालों प्रोसेस के अंदर इसका इफेक्ट बहुत खराब आता है। लेकिन इसलिए ज्यादातर लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आता जब इनेमल डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब मैं अपने क्लिनिक का एक ऐसे केस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो मैंने खुद उसको देखा। कुछ अरसा पहले मेरे क्लिनिक पर एक पेशेंट आया जिसकी लगभग उम्र कोई 20-21 साल या फिर उससे भी कम उम्र का होगा। उसका सिर्फ यही कहना था, जब वो डॉक्टर से डिस्कशन कर रहा था, कि मेरे दांत अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना शुरू हो गए। रीज़न क्या है? अब मैं वो खड़ा खड़ा पूरा सीन देख रहा था और सोच रहा था कि यार इसके बारे में कौन लोगों को बताएगा। तो मैंने ही ये शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी डेंटल इंफॉर्मेशन जो आप तक नहीं पहुंच रही। मेरे 14 साल के करियर के अंदर जो चीज़ मैंने प्रैक्टिकली देखी है, मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको पॉजिटिव तरीके से आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि वीडियोस के अंदर मैं बहुत ऐसी सारी चीजें लेकर आने वाला। फिर डॉक्टर साहब ने पूछा सिंपल सवाल कि यार आपकी डेली रूटीन की हैबिट्स मुझे बताएं। पेशेंट के सबसे पहले मुंह से एक ही चीज निकली, मैं कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करता हूं, बट डॉक्टर साहब मैं शुरू से डाइट शुगर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, बट कितना? यही कहा कि मैं रोज 2 कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ और उसके बाद ब्रश करता हूँ। उसे लगता था कि ब्रश करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, लेकिन जब डॉक्टर्स के डायग्नोस के बाद देखा गया तो पता चला कि इसके टीथ की पहली लेयर, जिसको हम हार्ड टिश्यू कहते हैं, वो ऑलमोस्ट वीक हो चुकी थी। ठीक है भाई, रोज ब्रश कर रहे हैं, बट उसके ऊपर आपने एक जो आदत बना ली है। उस वक्त मैंने खड़े खड़े उस पेशेंट से एक सवाल पूछा, ठीक है भाई ब्रश करना ज़रूरी है, लेकिन अगर रोज़ ही दांतों पर एसिड अटैक होता रहे तो सिर्फ ब्रश काफ़ी नहीं होता। लेकिन अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन करते हैं और शायद आप भी उनमें से एक हो। मैं तो
जीरो कोल्ड ड्रिंक शुगर पीता हूँ, मेरे दांत कैसे खराब हो गए? क्या वाकई ये बात सही है या फिर एक मिथ है? कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप की सोच इस बारे में क्या है कि मैं डाइट कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ जिसमें शुगर नहीं होती, इसीलिए मेरे दांत बहुत सेफ है। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। डाइट या जीरो शुगर कोल्ड ड्रिंक में शुगर कम या बिल्कुल नहीं होती, इसलिए कैविटी का रिस्क नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक के मुताबिक कम हो सकता है। लेकिन भाई एक चीज फिर भी उसमें मौजूद होती है, वो एसिड। और इनेमल को डैमेज करने के लिए सिर्फ एसिड ही काफी नहीं होता। यानी जीरो शुगर का मतलब जीरो डैमेज नहीं। इसलिए आप रेगुलर डाइट या शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो सिर्फ नाम देखकर ये मत समझ जाइएगा कि दांत बिल्कुल सेफ है। पाकिस्तानियों की दिमाग के मुताबिक एक और सवाल भी आएगा कि अगर मैं कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रो के जरिए पी लूंगा तो दांत पर नहीं लगेगी, तो मेरे दांत तो सेव हो जाएंगे। ये भी बहुत लोग पूछते हैं। चलिए भाई इसका भी जवाब जान लेते हैं। अक्सर शादी ब्याह में जाता हूँ तो मुझे पूछते हैं कि नबील भाई क्या काम कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है बताना पड़ता है कि मैं डेंटिस्ट्री के अंदर हूँ और इतने साल से काम कर रहा हूँ। तो बोले मैंने आपकी ये वाली वीडियो देखी, तो उसके बाद सवाल, स्ट्रो से हम पी रहे हैं ना कोल्ड ड्रिंक, तो स्ट्रो से पी रहे हैं, दांत को डैमेज नहीं करता? सिंपल जवाब देता हूँ कि दांत भी आपके मुंह के अंदर ही है ना भाई। स्ट्रो से दांतों का कांटेक्ट कुछ कम हो सकता है लेकिन फर्क नहीं पड़ता। ये कंप्लीटली प्रोटेक्शन नहीं है भाई, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक आपके मुंह में ही होती है और उसी वक्त एसिड अपना काम दिखाता है। इसीलिए भाई स्ट्रो पर यकीन करना सही सलूशन नहीं है। अब एक और कॉमन बात है, हम कोल्ड ड्रिंक के फौरन बाद ब्रश कर लें तो क्या बच सकते हैं? क्योंकि ये भी लोगों की बहुत ज्यादा गलत फहमी है कि कोल्ड ड्रिंक पीने के फौरन बाद लोग दांत ब्रश कर लेते हैं कि उससे हमारे दांत बच जाएंगे। लेकिन भाई साइंस कुछ और दिखा रही है। जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कुछ देर के लिए आपका इनेमल सॉफ्ट हो जाता है और उसके फौरन बाद आप ब्रश कर लेते हैं तो इनेमल और वियर हो सकता है। इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आप पहले सादे पानी से कुल्ली कर लें और एटलीस्ट 30 मिनट के बाद जाके आप ब्रश का यूज करें, क्योंकि ये छोटी सी आदत ना फ्यूचर में आपके बहुत बड़े नुकसान से बचा सकती है। इसीलिए इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें जो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत करते हैं। लेकिन अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो बाकी है। अगर कोल्ड ड्रिंक पीनी ही है तो हम कैसे कोल्ड ड्रिंक पिए ताकि दांत कम से कम डैमेज हो, और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन इसके बाद शायद बहुत सारे लोगों की ज़हन में ये चीज़ आ रही होगी कि हमें कोल्ड ड्रिंक छोड़ देनी चाहिए। कभी कभी आप स्पेशल ओकेशन पर या किसी पार्टी में या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर कोल्ड ड्रिंक पिए, तो ज़रूरी थोड़ी है भाई कि उसी दिन आपके दांत खराब हो जाएं। और परेशानी की बात भी नहीं है, हम बैठे हैं ना, अपॉइंटमेंट ले लें। कि असल प्रॉब्लम ना तब शुरू होती है जब इसकी आप आदत बना लेते हैं। डेली रूटीन के अंदर आप कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और अपने दोस्तों के साथ बैठकर सिप सिप करके कोल्ड ड्रिंक धीरे धीरे 1 घंटे तक पीना दांतों को डैमेज कर रहा होता है। यानी आपके दांतों को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिल रहा है। भाई मेरा तो कहना यह है कि कोल्ड ड्रिंक अगर आप पियो ना तो एक ही सिटिंग में गड़क करके पी जाओ। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताए क्या है? पास रख कर पानी उठाओ, सादा पानी लो, सिर्फ आधा गिलास पी लो, क्योंकि मुंह में मौजूद एसिड कुछ हद तक साफ करने में यह आपको हेल्प करता है। और खुदारा कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ना फौरन ब्रश करने मत चले जाओ। यही सोच रहे होगे कि शादी ब्याह के अंदर अपने जेब में थोड़ी ब्रश रखते हैं। नहीं भाई, ये लोगों की एक सोच होती है कि यार कोल्ड ड्रिंक पी के घर जाके ब्रश करना है या फौरन ब्रश करना है। वेट करो ताकि एसिड का अटैक खत्म हो जाए। पानी पीने वाला सोल्यूशन बहुत अच्छा है, फौरन पानी पी लें, क्योंकि ये बात आपको कोई नहीं बता रहा है। नबील्स वॉइस बॉक्स ही आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक जबरदस्त सी बात आप तक लेकर आऊंगा, एंड में वो भी बात हम करेंगे। अब एक और सवाल, फ्रूट जूसेस क्या कोल्ड ड्रिंक से सेफ है या वो भी दांतों को नुकसान पहुंचाएगा? अब ना इस कंफ्यूजन को भी हम दूर करते हैं। बहुत से लोग ना कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करते फ्रूट जूस के ऊपर आ जाते हैं कि यार चलो डब्बे वाला एक जूस पी लेते हैं, क्योंकि बताया इतना जाता है कि फ्रूट जूस आपको हेल्दी करता है। नहीं भाई, कोई जूस आपको पैकेट वाला हेल्दी नहीं करता। क्या पैकेट जूस के अंदर भी शुगर की काफी क्वांटिटी होती है? कुछ जूसेस के अंदर नेचुरल फ्रूट्स के एसिड भी मौजूद होते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा जूस पीते रहें तो दांतों को उससे भी नुकसान हो सकता है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक हो या जूस, हर चीज का बैलेंस जरूरी है, क्योंकि सबसे बेहतरीन ड्रिंक आज भी पानी है। मेरे क्लिनिक में हमेशा
पेशेंट्स सिर्फ एक ही बात करते हैं, मुझे लगा सिर्फ शुगर से प्रॉब्लम होती है, और ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। रियलिटी कुछ और है कि कोल्ड ड्रिंक में मौजूद एसिड दांतों को उस वक्त भी डैमेज कर सकता है जब उसके लेबल पे लिखा हुआ हो शुगर फ्री। इसलिए सिर्फ लेबल देख के ये डिसाइड मत करें कि कोल्ड ड्रिंक आपके दांतों के लिए सेफ है, और अपनी आदतों पर भी नजर डालें कि मैं डेली इसका कितना इस्तेमाल करता हूँ। ये भी आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मैंने इस वीडियो में कहा है। तो दोस्तों, हमने जाना कोल्ड ड्रिंक का नुकसान सिर्फ शुगर की वजह से नहीं होता, इसमें मौजूद एसिड भी दांतों के इनेमल को धीरे धीरे डैमेज करता रहता है। इसी वजह से सेंसिटिविटी, कलर चेंजिंग और कैविटी का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आपको इन सब चीज़ों का डर है, और डरना भी चाहिए, तो अभी कंसल्ट करवाएं अपने करीबी अच्छे डेंटिस्ट के पास। और अगर चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर भी आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप अपने दांतों को लंबे अरसे तक हेल्दी रखना चाहते हैं तो सिर्फ मेरी एक बात माने, कोल्ड ड्रिंक की ना आदत रोजाना की बुनियाद पे मत बनाओ, और सही तरीके से, यही बेहतर अप्रोच है। याद रखिए, दांत खराब एक दिन में नहीं होते, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें मिलकर ना इसको खराब कर देती हैं। अगर आज की वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर करके पूछना कि तुम्हारी आदत क्या है, इसके कमेंट्स में ज़रूर बताओ, ताकि नबील भाई एक नई वीडियो के साथ एक नया कॉन्सेप्ट आपको दे। और रही बात आपकी, आप तो मेरे दोस्त हैं ना, तो अभी कमेंट्स कर लें। अच्छा, एक और चीज़, आपके कमेंट्स के अंदर मौजूद जो भी मुझसे डिस्कशन होगी ना, मैं उस पर डिटेल में आपसे बात करूँगा, और अगर हुआ तो एक ज़बरदस्त सर्जन के साथ भी आपकी मीटिंग करवाऊँगा। लेकिन उससे पहले आप सवाल ज़रूर मुझसे पूछ लें। और अगर आप ओरल हेल्थ से रिलेटेड ऐसी सिंपल और साइंटिफिक वीडियो देखना चाहते हैं तो नबील्स वॉइस बॉक्स को। लेकिन एक सवाल जो शायद लोगों को कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा भी परेशान करता है कि मैं रोज़ ब्रश करता हूँ लेकिन फिर भी मेरे मुंह से एक बदबू आ रही होती है। क्या इसका रीज़न सिर्फ प्याज और लहसुन है, या फिर माउथ वॉश इसका परमानेंट सोल्यूशन है? ये मुंह की बदबू के पीछे कोई और वजह छुपी होती है, और ये सब वजह हम अगली वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।